हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मुरा क्लासेस में। जैसे कि आपको पता है, मास्टर रीजनिंग बुक का पूरा सॉल्यूशन कर रहे हैं। हमारे चैप्टर चल रहा था सादृश्यता परीक्षण, ठीक है, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं एनालॉजी एंड सिमिलरिटी। क्वेश्चन नंबर 95 तक हमने कंप्लीट कर लिए थे। आज क्वेश्चन नंबर 96 से शुरू करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 96 देखेंगे, इसमें क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 96 है, जिस प्रकार लोमड़ी का संबंध चालाक से है, उसी प्रकार खरगोश का संबंध किससे है, ठीक है। आप देखोगे एसएससी सीजीएल 2010 में आया क्वेश्चन है। अनुपात का मतलब ये है कि इसमें लोमड़ी का संबंध किससे, चालाक से, तो खरगोश का संबंध किससे होगा। तो हम यहाँ पे देखेंगे, जिस प्रकार लोमड़ी क्या होती है, चालाक होती है। लोमड़ी क्या होती है, चालाक होती है। उसी प्रकार खरगोश क्या होता है, खरगोश डरपोक होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 97। क्वेश्चन नंबर 97 में क्या है, नम्य का संबंध अनम्य से है, उसी प्रकार आत्मविश्वास का संबंध किससे है। तो हम यहाँ पे देखेंगे, जिस प्रकार नम्य विलोम, इसका विलोम है, ठीक है, अनम्य, ठीक है। नम्य का विलोम क्या हो गया, अनम्य। उसी प्रकार आत्मविश्वास का विलोम क्या हो जाएगा, आत्मविश्वास का विलोम हो जाएगा आत्म संशय, ठीक है, आत्म संशय। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, ठीक है, 2011 में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 98। क्वेश्चन नंबर 98 में क्या दिया है, बाड़ा का संबंध किससे है, सुअर से। उसी प्रकार साला का संबंध किससे है। तो ये सुअर जो होते हैं, ये कहाँ रहते हैं, बाड़ा में, इनके रहने का स्थान होता है बाड़ा। उसी प्रकार साला जो होता है, साला जो होती है वो किसके रहने का स्थान होता है। तो आप बोलोगे गाय जो होती है वो गौशाला में रहती है, काय में रहती है, गौशाला में। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी आया हुआ एसएससी 10+2 2010 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 99। क्वेश्चन नंबर 99 में क्या है, गश्त का संबंध सुरक्षा से है, उसी प्रकार बीमा का संबंध किससे है, ठीक है। इन दोनों में रिलेशन है, गश्त में, सुरक्षा में। तो आपको देखना होता है कि किस प्रकार इनमें रिलेशन बन रहा है, किस आधार पर बन रहा है इनमें रिलेशन, ये देखना होता है। उसी प्रकार आगे का हम पता कर लेते हैं। तो हमने 99 में देखा, जिस प्रकार सुरक्षा के लिए गश्त की जाती है, ठीक है। गश्त जो की जाती है, तुमने देखा होगा, वो किसके लिए की जाती है, सुरक्षा के लिए। कोई चोर नहीं आए, कोई कुछ नहीं आए, ठीक है, हम सुरक्षित रहें। तो इसलिए गश्त जो की जाती है वो किसके लिए की जाती है, सुरक्षा के लिए। उसी प्रकार बीमा जो किया जाता है वो क्या किया जाता है, उसी प्रकार जोखिम से बचने के लिए बीमा किया जाता है, ठीक है। बीमा को जो किया जाता है किससे बचने के लिए किया जाता है, जोखिम से बचने के लिए। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 99 का डी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 100वां क्वेश्चन ये है, जिस प्रकार देखो यहाँ पे किसका संबंध, इसका संबंध, कुत्ते का संबंध किससे है, जलांतक से, ठीक है। उसी प्रकार मच्छर का संबंध किससे है। तो आपने देखा होगा, जब कुत्ता काट लेता है तो उसके काटने से कौन सा रोग होता है, जलांतक। इसे अगर मैं जलांतक आपने नाम सुना होगा, अगर नहीं सुना तो इसे क्या बोलते हैं पता है, इसे बोलते हैं रेबीज भी बोलते हैं, ठीक है। रेबीज तो आपने सभी ने सुना होगा। कौन सा रोग हो जाता है कुत्ता काटने से, रेबीज रोग हो जाता है। उसी प्रकार मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है, मच्छर काटने से होता है मलेरिया। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। मच्छर काटने से कौन सा रोग होता है, मलेरिया। यूपी बीएड में आया क्वेश्चन है 2010 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 101। 101 में घड़ी का संबंध समय से है, उसी प्रकार थर्मामीटर का संबंध किससे है। तो हम यहाँ पे देखेंगे, जिस प्रकार घड़ी समय दर्शाती है, जिस प्रकार घड़ी क्या करती है, समय दर्शाती है, उसी प्रकार थर्मामीटर से क्या करते हैं हम, ताप नापते हैं, ठीक, क्या नाप करते हैं, ताप मापते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 102। क्वेश्चन नंबर 102 क्या है, स्वागती का संबंध किससे है, कार्यालय से। स्वागती का संबंध किससे, कार्यालय से। उसी प्रकार सत्कारणी, सत्कारणी का संबंध किससे है। तो हम यहाँ पे देखेंगे, जिस प्रकार स्वागती कार्यालय में होती है, स्वागती कहाँ होती है, कार्यालय में होती है। उसी प्रकार सत्कारणी वायुयान में होती है, कहाँ होती है, वायुयान में होती है। होस्टेस से भी आप समझ सकते हो, होस्टेस, ठीक है। तो कहाँ होती है, वायुयान में। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये आया हुआ क्वेश्चन है एसएससी सीजीएल में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 103।
क्वेश्चन नंबर 103 में क्या है, बेंगची का संबंध मेंढक से है। बेंगची का संबंध किससे है, मेंढक से। उसी प्रकार शावक का संबंध किससे है, तो हम देखेंगे मेंढक के बच्चे को क्या बोलते हैं हम, बेंगची, या बोलते हैं छुछ मछली, ठीक है। उसी प्रकार शावक किसका बच्चा होता है, तो आप बोलोगे शावक होता है सिंह का बच्चा, सिंह शेर का बच्चा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 104। क्वेश्चन नंबर 104 में है, ईंट का संबंध राजमिस्त्री से है, उसी प्रकार रंग का संबंध किससे है। तो हम यहाँ पे देखेंगे, जिस प्रकार ईंट राजमिस्त्री द्वारा प्रयोग में लाई जाती है, जिस प्रकार ईंट जो है राजमिस्त्री द्वारा प्रयोग में लाई जाती है, राजमिस्त्री तो बनाता है ईंट से जो भी चीज़ बनानी होती है, घर बनाना होता है किसी का, जो भी चीज़ बनानी होती है ईंट से, तो वो कौन बनाता है, राजमिस्त्री, ठीक है। कौन बनाता है, राजमिस्त्री। उस प्रकार रंग का प्रयोग कौन करता है, रंग का प्रयोग करता है पेंटर, ठीक है। कौन करता है, पेंटर। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। कौन करता है, पेंटर। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 105। क्वेश्चन नंबर 105 में क्या है, नींद का संबंध आराम से है, उसी प्रकार खेल का संबंध किससे है। हम यहाँ देखेंगे, हम जब नींद ले लेते हैं तो हमें क्या मिलता है, आराम मिलता है, ठीक है। नींद किसके लिए लेते हैं, हमें आराम करने के लिए, ठीक है। और खेलते किसके लिए, हम खेलते किसके लिए, आनंद के लिए। किसके लिए खेलते हैं, आनंद के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 106। चिकित्सक का संबंध रोगी से है, चिकित्सक का संबंध रोगी से है, तो वकील का संबंध किससे है। एसएससी एमटीएस 2010 में आया क्वेश्चन है। तो हम यहाँ पे देखेंगे, जिस प्रकार रोगी चिकित्सक के पास जाता है, ठीक है, रोगी कहाँ जाता है, चिकित्सक के पास दवाई लेने के लिए, ठीक है। उसी प्रकार वकील के पास कौन जाता है, वकील के पास जाता है मुवक्किल, ठीक है। कौन जाता है, मुवक्किल। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 107। इसमें दिया है, प्रोत्साहन का संबंध किससे है, विजय से, तो कुंठा का संबंध किससे है, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखेंगे, जिस प्रकार प्रोत्साहन से विजय प्राप्त होती है, ठीक है, प्रोत्साहन से क्या विजय प्राप्त होती है, उसी प्रकार कुंठा से विफलता मिलती है, ठीक है। कुंठा से क्या मिलती है, विफलता मिलती है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 108। क्वेश्चन नंबर 108 में क्या है, कुत्ते का संबंध स्वानीय से है, उसी प्रकार घोड़े का संबंध किससे है, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखेंगे, जिस प्रकार कुत्ते में स्वानीय होता है, उसी प्रकार घोड़े में क्या होते हैं, घोड़े के क्या होते हैं, खुर होते हैं, घोड़े क्या होते हैं, खुर होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है एसएससी एमटीएस 2010 में, ठीक है, एसएससी एमटीएस 2010 में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 109। क्वेश्चन नंबर 109 में क्या है, नदी का संबंध बांध से है, उसी प्रकार यातायात का संबंध किससे है। तो हम यहाँ पे देखेंगे, नदी जो होती है उसे रोकने के लिए, नदी के पानी को रोकने के लिए, जितना बहाव होता है उसे रोकने के लिए क्या लगाए जाते हैं, बांध लगाए जाते हैं। उसी प्रकार यातायात नियंत्रित करने के लिए, जिस प्रकार नदी के पानी को नियंत्रित करने के लिए बांध लगाए जाते हैं, उसी प्रकार यातायात को नियंत्रित करने के लिए क्या लगाए जाते हैं, सिग्नल बत्ती लगाई जाती है, ठीक है। 109 का क्या हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा, सिग्नल बत्ती। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, पक्षी विज्ञानी का संबंध किससे है, पक्षी से, उसी प्रकार पुरातत्वविद का संबंध किससे है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे हम, जिस प्रकार पक्षियों का अध्ययन किस में किया जाता है, पक्षी का अध्ययन किस में किया जाता है, पक्षी विज्ञानी में। उसी प्रकार पुरातत्वविद में किसका अध्ययन किया जाता है। तो आप बोलोगे, डायरेक्टली आंसर बता दोगे, इसका क्या आंसर हो जाएगा, आर्टिफैक्ट बोल सकते हैं, आर्टिफैक्ट बोल सकते हैं, या अस्मोपकरण, ठीक है, अस्मोपकरण। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 111। क्वेश्चन नंबर 111 में क्या है,
क्वेश्चन नंबर 111 मूर्तिकार का संबंध प्रतिमा से है। मूर्तिकार का संबंध प्रतिमा से है, उसी प्रकार कवि का संबंध किससे है। तो हम यहाँ पर देखेंगे डायरेक्टली क्या दिख रहा है हमको, क्या दिख रहा है, जिस प्रकार मूर्तिकार प्रतिमा का निर्माण करता है, मूर्तिकार जो है किसका निर्माण करता है, प्रतिमा का, तो उसी प्रकार कवि किसका निर्माण करता है, उसी प्रकार कवि कविता की रचना करता है या निर्माण करता है। ठीक है, क्या करता है, कविता की रचना। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। एसएससी स्टेनो 2007 में आया क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 112। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, रिवाज का संबंध संस्कृति से है, उसी प्रकार रस्म का संबंध किससे है। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखेंगे जिस प्रकार रिवाज संस्कृति के अंतर्गत आता है, रिवाज जो होता है, कोई भी रिवाज होता है वो किसके अंतर्गत आता है, संस्कृति के, उसी प्रकार रस्म प्रथा के अंतर्गत आती है। किसके अंतर्गत आती है, प्रथा के। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। रस्म किसके अंतर्गत आती है, प्रथा के, और रिवाज संस्कृति के अंतर्गत आता है। तो यूपी बीएड 2011 में आया क्वेश्चन है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 113। क्वेश्चन नंबर 113 है, धमकी का संबंध असुरक्षा से है, उसी प्रकार ललकारना का संबंध किससे है। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे हम, जिस प्रकार धमकी देने से असुरक्षा का भय रहता है, जब कोई हमें धमकी देता है तो हमें डर रहता है। ठीक है, डर मतलब असुरक्षा का भय रहता है। ठीक है, धमकी से किसका भय रहता है, असुरक्षा से, उसी प्रकार ललकारना। ठीक है, ललकारना मतलब कोई तुम्हें लड़ाई के लिए अपनी ओर ललकार रहा है। ठीक है, क्या कर रहा है, लड़ाई के लिए अपनी ओर ललकार रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, लड़ाई। ठीक है, ललकारने का संबंध है लड़ाई से, कोई तुम्हें ललकार रहा है लड़ाई के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, नारंगी का संबंध छिलके से है, उसी प्रकार काष्ठफल का संबंध किससे है। आरआरबी गुड्स गार्ड में आया हुआ क्वेश्चन है 2008 में। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे जिस प्रकार नारंगी का सबसे बाहरी भाग छिलका होता है। ठीक है, नारंगी का सबसे भारी भाग क्या होता है, छिलका होता है। उसी प्रकार काष्ठफल का सबसे भारी भाग जो होता है उसे क्या बोलते हैं, कवच बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं, कवच। क्या बोलते हैं, कवच। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 115। क्वेश्चन नंबर 115 है, जनवरी का संबंध नवंबर से है, उसी प्रकार रविवार का संबंध किससे है। तो हम यहाँ पे देखेंगे डायरेक्टली हमें दिख रहा है, जिस प्रकार जनवरी वर्ष का प्रथम तथा नवंबर वर्ष का अंत से पहला महीना होता है। ठीक है, जनवरी तो वर्ष का पहला, ठीक है, पहला महीना, और नवंबर वर्ष का अंतिम से पहला महीना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे रविवार, रविवार क्या है, रविवार है उसमें, उसी प्रकार रविवार सप्ताह का प्रथम, रविवार क्या होता है, सप्ताह का प्रथम, सप्ताह का प्रथम दिन रविवार होता है। उसी प्रकार लास्ट दिन जो होता है, लास्ट दिन से पहला दिन कौन सा हो जाएगा, लास्ट दिन होगा शनिवार, शनिवार से पहला दिन क्या हो जाएगा, शुक्रवार। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 116। क्वेश्चन नंबर 116 में क्या है, पुस्तक का संबंध प्रकाशक से है, पुस्तक का संबंध प्रकाशक से है, उसी प्रकार फिल्म का संबंध किससे है। तो हम यहाँ पे देखेंगे जिस प्रकार प्रकाशक पुस्तक का निर्माण करता है, जिस प्रकार प्रकाशक क्या करता है, पुस्तक का निर्माण करता है, उसी प्रकार निर्माता क्या करता है, निर्माता क्या करता है, उसी प्रकार निर्माता फिल्म का निर्माण करता है। ठीक है, फिल्म का निर्माण कौन करता है, निर्माता। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 117। क्वेश्चन नंबर 117 में क्या है, मेनू का संबंध भोजन से है, उसी प्रकार कैटलॉग का संबंध किससे है। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखेंगे जिस प्रकार मेनू भोजन की सूची होती है, आपने देखा होगा कहीं होटल में गए होगे तो आप देखते हो कौन सी चीज़ मंगानी है आपको, तो वहाँ आपको एक मेनू दे देता है। ठीक है, सूची दे देता है एक। जिस प्रकार मेनू भोजन की सूची होती है, उसी प्रकार कैटलॉग पुस्तकों की सूची होती है। कैटलॉग जो होती है किसकी सूची होती है, पुस्तकों की। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है,
अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 118। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 118 में क्या है, गुप्तचर का संबंध मुखबिर से है, उसी प्रकार संवाददाता का संबंध किससे है। तो हम यहाँ पर देखेंगे जिस प्रकार गुप्तचर मुखबरी करता है, गुप्तचर जो होता है वो क्या करता है, मुखबरी करता है, उसी प्रकार संवाददाता समाचार प्रदान करता है। ठीक है, संवाददाता क्या करता है, समाचार प्रदान करता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है, क्या करता है, समाचार प्रदान। SSC 10+2 2002 में आया वो क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 119। क्वेश्चन नंबर 119 में क्या है, विशुद्ध का संबंध प्रमाणिक से है, उसी प्रकार मृत तृष्णा का संबंध किससे है। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखेंगे जिस प्रकार प्रमाणिक विशुद्ध का प्रतीक होता है, प्रमाणिक क्या होता है, विशुद्ध का प्रतीक होता है, उसी प्रकार भ्रम मृत तृष्णा का प्रतीक होता है, भ्रम मृत तृष्णा का प्रतीक होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 120। क्वेश्चन नंबर 120 क्या है, गड़बड़ाहट का संबंध वर्षा से है, उसी प्रकार रात्रि किसका संबंध रात्रि से है। ये भी आया क्वेश्चन RRB क्लर्क्स में। तो हम यहाँ पे देखेंगे जिस प्रकार वर्षा के समय गड़बड़ाहट होती है, वर्षा के समय क्या होती है, गड़बड़ाहट, उसी प्रकार रात्रि के समय क्या होता है, अंधेरा होता है, रात्रि के समय अंधेरा होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, अंधेरा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।